आज हम करेंगे सूरदास का वात्सल्य वर्णन। सूरदास ने जैसा वात्सल्य का वर्णन किया है वैसा वात्सल्य वर्णन किसी भी कवि की भाषा में नहीं हुआ है। उन्होंने वात्सल्य वर्णन बहुत ही स्वाभाविक रूप में किया है तथा उनके वात्सल्य वर्णन में हमें मौलिकता देखने को मिलती है। वात्सल्य रस प्रारंभ में स्वतंत्र रस नहीं माना गया था, लेकिन विश्वनाथ ने इसे स्वतंत्रता दिलाई है। तो हम उसके बाद एक हेडिंग हमने क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। अतः उन्होंने जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है तथा वे सम्राट है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सूर काव्य में वात्सल्य वर्णन। तो इसमें डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के अनुसार सूरसागर में 580 पद वात्सल्य को अर्पित है, अर्थात सूर ने वात्सल्य वर्णन प्रचुर मात्रा में किया है। इतना हम लिख के उसके बाद हम लिखेंगे सूरदास ने वात्सल्य के दो भेद माने हैं, एक तो संयोग वात्सल्य, दूसरा वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य में क्या होता है, जब पुत्र अपने माता पिता के साथ होता है, और वियोग वात्सल्य में क्या होता है, जब जो संतान होती है वो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। तो उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे संयोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य में हमने सबसे पहले पहले हम पॉइंट्स बताते हैं। संयोग वात्सल्य को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले कृष्ण के जन्म उत्सव, संस्कार समारोह आदि का वर्णन। नंबर 2 है कृष्ण की बाल छवि, वेशभूषा आदि का वर्णन। कृष्ण की बाल चेष्टाओं, क्रीड़ाओं आदि का वर्णन। कृष्ण का स्वभाव, मनोभाव आदि का चित्रण। उसके बाद है कृष्ण के गोदोहन व गोचारण का वर्णन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स हम बनाएंगे कृष्ण के जन्म उत्सव तथा संस्कार समारोह आदि का वर्णन। सूरदास ने कृष्ण के जन्म उत्सव में वात्सल्य वर्णन आरंभ किया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कृष्ण का जन्म होता है तो माता बहुत ही खुश होती है। माता यशोदा अपने पुत्र का मुख देखने आई गोपियों को किसी को गाय दान करती है, किसी को सुंदर वस्त्र दान करती है, किसी को कीमती आभूषण दान करती है। तो देवता भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। स्वर्ग में नगाड़े बज रहे हैं। देवलोक की जो नृत्यकियाँ अपने नृत्य को प्रकट कर रही है। किन्नर जाति के लोग मधुर कंठ में गाकर अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। गर्दभ जाति के लोग रोमांचित हो रहे हैं। उसके बाद हमने ऐसे ही लिख देना। उसके बाद ये आएगा कि वहाँ पे स्त्रियाँ बधाई की गीत गा रही है, देवी देवताओं की अर्चना की जा रही है, नंद द्वार पर निशान बज रहा है, दान दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे हमने सब कुछ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखना है, कृष्ण की बाल छवि तथा वेशभूषा का वर्णन। तो जो कृष्ण जी है, नीले रंग के श्री कृष्ण जी है, कमल के समान उनके नेत्र है, सिर पर उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, हृदय पर उनके भृंगु ऋषि आदि के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उनकी वेशभूषा को देखकर जो यशोदा माता है उनमें प्रेम का भाव जाग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, अब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कृष्ण की बाल चेष्टाओं, क्रीड़ाओं आदि का वर्णन। तो मतलब कि कृष्ण की बाल अवस्थाओं की क्रीड़ाओं को देखकर यशोदा माता आनंदित हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब मतलब उदाहरण हम क्या देखेंगे कि कृष्ण जी जो श्री कृष्ण है वो सोने के महल में, नंद बाबा के सोने के महल में श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलकर अपने आंगन में पहुंचकर कभी तो अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो कभी वे किलकारियाँ मार मार कर हंसते हैं। तब उनके दूध के दांत मतलब दिखाई देते हैं, मतलब वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो वो किसी मतलब अपनी परछाई को देखते हैं तो किसी और बालक को समझते हैं वो, तो उन्हें देख देख कर बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे में उनके दूध के दांत दिखाई देते हैं, तो यशोदा माता उन्हें देखकर बहुत ही आनंदित हो रही होती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, अब कृष्ण जी ना थोड़े बड़े हो गए हैं तथा बाल सुलभ मनोवृत्ति के अनुसार वे अपने
आप ही कुछ गुनगुना रहे हैं, छोटे छोटे चरणों पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। कभी अपने बाहों को उठाकर अपनी काली सफ़ेद गायों को पुकारते हैं। कभी वे नंद बाबा को बुलाने के लिए घर से जाते हैं तो कभी अपने घर के अंदर आते हैं। ऐसी बाल क्रीड़ाओं को देखकर यशोदा माता आनंदित हो रही है। तो उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण का स्वभाव व मनोभाव आदि का चित्रण। सूरदास ने वात्सल्य वर्णन में कृष्ण के बाल स्वभाव मनोभाव आदि का वर्णन किया है। जो कृष्ण जी है हट करते हैं, वो अपनी माता को कहते हैं, मतलब कि बाल स्वभाव का क्या, वो हठी स्वभाव के हैं। वो कहते हैं मैया, मतलब गोपियाँ ना शिकायत करने आती है तो वो कहते हैं मैया मैंने माखन खाया, कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया, ये सब जो ग्वाल बाल है ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो मैया मेरे तो हाथ बहुत ही छोटे छोटे हैं, मेरे सीके बर्तन तो कितना ऊंचे सीके पर लटकाया हुआ है, मेरे तो हाथ भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में मैं कैसे मतलब कि इनका दूध या दही खा सकता हूँ, माखन खा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिखना है उसके अंदर। उसके बाद है वो हठी स्वभाव के है। वो कहते हैं जब वो अपनी माता से, उनकी माता ना उन्हें वो चाँद दिखा रही होती है तो वो हट करते हैं, मैं तो मतलब इसी को ही लूँगा, इसी के साथ ही खेलूँगा। और क्या बोलते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो इसी के साथ खेलूँगा। तो मैया कहती है कि मैया फिर उसको बोलती है, फिर वो अपनी मैया को बोलते हैं उसको खाने के लिए कहती हैं। तो मैया ना उसको पानी के अंदर वो दिखाती है चाँद को कि ये देखो तुम इसके साथ खेलो। वो कहती है, फिर कृष्ण जी कहते हैं अगर तुमने मुझे चाँद नहीं ला कर दिया तो मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूँगा, मैं नंद बाबा का बेटा बन जाऊँगा, मैं ना ही खाना खाऊँगा ना यही करूँगा। तो वो हठी स्वभाव के कहलाते हैं। फिर उसके बाद आएगा कृष्ण के गोदोहन व गोचारण का वर्णन। तो सूरदास ने वात्सल्य वर्णन में कृष्ण के गोदोहन व गोचारण का वर्णन किया है। इसमें क्या होता है, एक दिन जो कान्हा होते हैं, मतलब श्री कृष्ण होते हैं, वो ग्वालों को दूध दुहाते हुए देख स्वयं दूध धोना सीखना चाहते हैं। बर्तन में पड़ने वाले दूध की धार होती है, वो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। वह फिर बाबा नंद से सिखाने के लिए कहते हैं। वो बाबा नंद को कहते हैं कि आप मुझे ये सिखाओ। नंद शिशु की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। फिर वह उन्हें प्रातः सिखाने का आश्वासन देते हैं। बच्चे की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। सवेरे होते ही जाकर वे अपने माँ से कहते हैं, फिर माँ से कहते हैं कि फिर जब कृष्ण गाय को चराने के लिए जाते हैं तो परंतु यशोदा उन्हें भीषण गर्मी व धूप में जाने नहीं देती है। तब उसके बाद है बस ये लिख देंगे हम। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो माता, उनकी यशोदा माता उनको मान जाती है, क्योंकि वो कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माता फिर उनको भेज देती है गाय को चराने के लिए। फिर वो जब आते हैं तो माता उनके लिए छाछ तैयार करके रखती है। इतना लिखना है उसके अंदर। ये हमारा हो गया सहयोग वात्सल्य। फिर उसके बाद आएगी माँ यशोदा की हार्दिक भावनाएं। तो इसमें माँ यशोदा की हार्दिक भावनाएं क्या होएगी, इसमें जो माँ होती है वह अपने मन में अभिलाषा करती है कि कब मेरा कान्हा बड़ा होगा, कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा, कब मुझसे जिद करेगा किसी चीज़ को लेने के लिए, कब मुझसे रूठेगा, कब गुस्सा होगा, कब नंद को नंद बाबा कहकर पुकारेगा। ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया वात्सल्य वर्णन, सहयोग वात्सल्य वर्णन। ठीक है।